ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तक़ियतु वल इकराम अलन नबी इल उम्मी इल मक्की इल मदनी इल हाशमी इल क़ुरैशी इल मुत्तलबी सय्यदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मुनकरी मसाइबिहिम व मुनकरी शुजाअतिहिम व मुनकरी जलालतिहिम व मुनकरी ज़ियारतिहिम व मुनकरी सियादतिहिम व मुनकरी विलायतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, लायक़े सद एहतराम साहिबान, मोमिनीन किराम, सबसे पहली मुबारकबाद आपकी माओं की अमानतदारी की पेश करता हूँ और आपको उस ज़मीन पर बैठना मुबारक हो जहाँ आसमान भी अदब से सर झुकाते हैं। सरज़मीन नजफ़ अशरफ में आपकी हाज़िरी है और उस डेहुड़ी पे अगर आपने सजदा न किया कि जिस डेहुड़ी पर आसमान सजदा रेज़ होते हैं, तो सजदा तौहीदी उस वक्त मुस्तनद होता है जब अली की चौखट पर एक मोमिन सजदा कर लेता है। अपनी मोमिनों और अपनी इबादतों को मुस्तनद कराने के लिए आपको उसकी ज़ियारत करनी होगी। सिर्फ कामिल ज़ियारत से एक रवायत आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि आपका जो मकाम है, आपका जो मर्तबा है, आपकी आज़मत है, आपकी फ़जीलत है। कामिल ज़ियारत एक ऐसी किताब है जिसको एक आयतुल्लाह ने नहीं बल्कि ग़ालिबन 12 उलमाए रब्बानीयीन ने मिल के तहरीर किया है उस किताब को। उसमें जो अहादीस हैं वो बड़ी मोतबर अहादीस मोतबरा। एक फजीलत का इशारा देना बहुत ज़रूरी है और खुसूसन करबला मोहल्ला के हवाले से, जब एक छठे इमाम मुक़ब्बर सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ास तौर से सुनिएगा, छठे इमाम की खिदमत में एक साइल आया और आने के बाद उसने सलाम किया। मौला का चाहने वाला था। मौला ने सलाम का जवाब दिया और मौला महबे गुफ्तगू हो गए, जिससे अपने असहाबे किराम से, जलीलुल क़द्र असहाबे किराम तशरीफ़ फरमाते, जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे ही मजलिस हो रही थी। जब बात करके सलाम का जवाब दे दिया, वो खामोश हो गया। अब वो पसोपेश में था कि मौला ने सलाम का जवाब दिया, मुझसे गुफ्तगू नहीं की, आखिर वजह क्या है, कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई। तो उसने हाथों को जोड़ के कहा, जब मजलिस बर्खास्त हो गई, उसने कहा मौला आपने मुझसे कलाम नहीं किया, कोई ख़ता हो गई। तो छठे इमाम ने फरमाया तू आ कहाँ से रहा है? कहा मैं कूफे से आ रहा हूँ। कहा नजफ़ अशरफ होकर आया है? कहा हाँ नजफ़ से होकर आया हूँ। कहा ये बता कि मेरे जद के रोज़े की ज़ियारत करने गया था या नहीं गया था? ख़ास तौर से सुनिएगा। उसने कहा कि मौला मैंने ये सोचा कि वो कब्र मुताहर है। देखिए उलमाए रब्बानीयीन क्या तहरीर कर रहे हैं। कहा मैंने सोचा वो कब्र मुताहर है, मैं खुद मुजस्सम अली की ज़ियारत करने के लिए आ गया। का इसका मतलब तुझे आज तक हमारा इरफान ना हो पाया, तुझे आज तक हमारा इरफान ना हो पाया। मौला ने फरमाया याद रख, जिसने हमारी ज़ियारत की, जिसने हमारी ज़ियारत की उसने रसूल अल्लाह की ज़ियारत की, जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की, और तू नजफ़ अशरफ में उसकी कब्र की ज़ियारत छोड़कर आया है कि रोज़ाना मलाइका के साथ खुद अल्लाह जिसकी कब्र की ज़ियारत करता है। यह कामिल ज़ियारत की रवायत है, हदीस है जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया। और आज 7वें इमाम की और 7वें अली की शहादत की रात है, बड़ी क़यामत की रात है। सिर्फ एक गोशा फसीलत का मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हालांकि उलमाए किराम ने दीगर आइम्मा से यह वाक़या मंसूब किया है, लेकिन मैंने जो अपने उलमा से सुना है वह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत आप पर वाजिब हो गई। जनाब इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुक़य्यद रहे, पूरी ज़िंदगी क़ैद में गुजरी है। और जनाब मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मिलता है कि तबलीगी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। सबसे ज़्यादा छठे इमाम को तबलीगी ज़िंदगी का मौका मिला है, लेकिन एक वाक़या बड़ा मशहूर व मारूफ है, कई दीगर आइम्मा से मंसूब करके पढ़ा जाता है, हमारे खुतबा उलमा ने मंसूब करके पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है अपने बुजुर्गान से वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, तायद करेंगे कि एक दरबान जब कैद खाने में था तो उसने ये एक जुमला कह दिया मौला से, बड़े अजीब और गरीब अंदाज से। उसने कहा मौला हमने तो सुना है ऐसे कैद खाने में इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, न करवट ले सकते थे, न दाहिनी जानिब न बाईं जानिब, न खड़े हो सकते थे, न ठीक से बैठ सकते थे। इमाम हमारा और आपका 7वां इमाम हमेशा इबादत इलाही में मशगूल रहते थे मौला। एक मरतबा दरबार ने बड़ा अजीब फजीलत का गोशा सुनिए,
दरबान ने बड़ा अजीब व गरीब सवाल कर लिया और कहा हमने तो सुना है कि आप मुख्तारे कायनात हैं और यहां इतने मजबूर हैं कि ना करवट ले सकते हैं। मैं मसाइब नहीं पढ़े लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये इज़्ने दुखूल है कि आप यहाँ आए हैं और आपको इजाजत मिल गई है। खुदा आपकी इबादत को कबूल करे। शहजादी अपने रूमाल में आपके आंसुओं को जगा दें। जब उसने कहा कि हमने तो सुना है कि आप मुख्तारे कायनात हैं, आपका कबीला, आपका खानवादा कायनात पर अख्तियार रखता है और आप यहाँ इतने मजबूर हैं कि ना दाहिनी जानिब करवट ले सकते हैं, ना बाईं जानिब आप ना ठीक से खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। भाई इतना कहा तो मौलाए कायनात ने मौला ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज से कहा तू हमें मजबूर समझ रहा है, तू अभी हमें मजबूर समझ रहा है। अगर इस वक्त मैं कह दूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। भाई इतना कहा इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने और वो दीवार सोने की हो गई। नहीं महसूस किया आपने, मैं फजीलत का गोशा पढ़ रहा हूं। अब इतना कहा और दीवार सोने की हो गई। अब जैसे ही सोने की हुई अब वो मुतहय्यर हुआ, हैरत में उसने कहा अभी तो आपने कहा नहीं और दीवार सोने की हो गई। एक मर्तबा मौला उस दरबान से मुखातब ना होकर दीवार से मुखातब होकर मौला कहते हैं, अब देखिए हमारा मौला, मौला कायनात किसे कहते हैं, जो कायनात पे अख्तियार रखता है। मौला ने दीवार से मुखातब होकर कहा अभी तो मैंने तुझे हुक्म भी नहीं दिया और तू सोने की हो गई। वह एक जुमला उसने कहा। अब दीवार की जबान है, दीवान कलाम कर रही है। ये वो उसका वारिस है कि अगर कंकरियां हाथों पर आ जाए तो वो कलमा पढ़ने लगे। रसूल का वारिस है जो कलाम कर रहा है। एक मर्तबा सातवें इमाम ने कहा कि मैंने तो अभी हुक्म भी नहीं दिया और तू सोने की हो गई। दीवार ने बड़ा अजीब और गरीब जवाब दिया कि मौला जब आपने कहा कि मैं हुक्म दे दूं तो ये दीवार सोने की हो जाए, उस वक्त ये आपके अख्तियार पे शक कर रहा था। मैंने हो के बता दिया कि ये अख्तियार इनका है। या आपके अख्तियार पे शक कर रहा था इससे पहले कि इसका शक और आगे बढ़ जाता। मुझ पर वाजिब हो गया कि मैं सोने की हो जाऊं। लेकिन खुदा की कसम जब जनाब खदीजा की रहलत का वक्त आया और जनाब खदीजा दुनिया से जाने लगी हैं, उम्मुल मसाइब बीबी हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वालिदा माजिदा जब दुनिया से जाने लगी तो एक मर्तबा जनाब खदीजा ने रसूल अल्लाह को बुला के कहा मेरी एक लौती बेटी फातिमा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसकी आंखों में आंसू अजीजाने गिरामी महसूस कीजिएगा। मैं सातवें इमाम का एक इशारा देकर, क्योंकि अलम बरामद होगा और आप जियारत करेंगे, सिर्फ एक इशारा दूंगा। एक मरतबा जनाबे खदीजा ने कहा ए मेरे वाली व वारिस या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैंने एक लौती बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। जब तक ये बेटी इस दुनिया में रहे इसकी आंखों में आंसू ना आए, माँ की ना रहने का एहसास ना हो। खुदा की कसम जिस बीबी के लिए इतनी वसीयतें करके जनाब खदीजा गई, मुझे इंसाफ से बताइए वो बीबी कहाँ नहीं रोई है। आज जो शब है कयामत की वो सातवें इमाम के हवाले से है और बड़ी कयामत की शब है। आज कबीले बनी हाशिम में कोहराम बरपा है, जनाब मूसी काजिम का मातम हो रहा है। आपका पुरसा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल करें। आप हिंदुस्तान में अपने वादे को छोड़कर आए हैं। आज मौला के दयार में आपकी हाजिरी है और आज मूसी काजिम के मसाइब आप सुनिए और रोते हुए आप हिंदुस्तान वापस चले जाइएगा और मौलाए कायनात आपके पुरसे को कबूल फरमाएं। मैं बस मौलाए कायनात के कब्र मुताहर की तरफ रुक करके इतना कहूंगा, मौला ये जितने ज़व्वार आए हैं इनकी जियारत को कबूल फरमाइए, इनकी जियारत को कबूल फरमाइए। हम गरीब ठहरे, हमारा आपके अलावा कोई वारिस नहीं है। मौला हम आपके दर के गदागर हैं। मौला ये जो नेक हाजात लेके आए हैं इनकी हाजात को कबूल फरमाइए। मोमिनीन और मोमिनात तशरीफ फरमा है, इनकी नेक हाजात को कबूल फरमाइएगा। अरबाब अज़ा जिस बीबी के लिए जनाब खदीजा ने वसीयत की कि ये बीबी कभी रोने ना पाए, लेकिन खुदा की कसम जब सातवें इमाम के लाशे को बगदाद के पुल पे रखा गया तो ये बीबी बगदाद के पुल से रोती हुई, खुदा आपके गिरिये को कबूल फरमाए। ऐसे ना रोइएगा, आपके गिरिये को कबूल फरमाए। खुदा आपके शहजादी आपके गिरिये को कबूल फरमाए। बगदाद के पुल से बीबी ज़हरा गुजरी तो रोती हुई बीबी ज़हरा गुजरी है। आपने कभी तारीख का मुतालिया आपने किया होगा, जरा जाइए किताबें खंगालिए, वरक गर्दानी कीजिए तो आपको पता चलेगा यह ऐसा मजलूम इमाम है कि जिसके जनाजे को कालीन पे रखा गया और कालीन में लपेटा गया। एक तरफ कुछ लोग जमा हुए, एक तरफ कुछ लोग जमा हुए और कालीन को दोनों तरफ से निचोड़ दिया गया।
अल्लाह को अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अरबाब अज़ा, ये इशारा करना मकसूद था। आपका जनाजा फिर एहतराम के साथ उठाया गया और दफनाया गया, लेकिन अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए, आपके गिरिए को कबूल फरमाए। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, मैं ये समझता हूं कि अगर नजफ अशरफ आऊं तो मेरी इबादत कबूल नहीं होगी। मैं सादात ठहरा, अपनी जद्दा के हवाले से एक जुमला जरूर कहूंगा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। यही नजफ अशरफ है। उलमाए किराम से आप मुलाकात कीजिएगा और दरियाफ्त कीजिएगा, भाई इसी के बाद अलम बरामद होगा, आप अलम की जियारत कीजिएगा, शहजादी आपकी जियारत को कबूल फरमाए। बस एक इशारा, अगर मैंने ये इबादत मेरी अधूरी रह जाएगी अगर जद्दा के हवाले से एक जुमला नहीं कहा। अय्याम अज़ाए फातिमिया का सिलसिला जारी सारी था। यहां उलमाए किराम तकारीर कर रहे थे, मजलिस बर्पा थी और बीबी के मसाइब पढ़े जा रहे थे। कलेजा थाम के जुमला सुनिएगा, बीबी के मसाइब। डॉक्टर इकराम साहब, बड़ा अजीब जुमला है, अगर महसूस कर सकिएगा तो महसूस कीजिएगा। जिनकी बेटियां हैं वो जरूर महसूस करेंगे, जो बेटियों को लेकर आए हैं और जिनको जो साहिबे औलाद हैं, कलेजा फट जाता है। अय्याम फातिमी का सिलसिला जारी था। एक आलिम दीन इसी इराक में, यही नजफ अशरफ था कि जहां मजलिसें बीबी ज़हरा की शहादत की हो रही थी, एक आलिम दीन मेंबर पे गए। अजीजान गिरामी, मेंबर पे जाने के बाद बीबी ज़हरा के मसाइब पढ़े। मसाइब पढ़ने के बाद सबने गिरिया किया, जैसे आप रो रहे हैं ना वैसे सब गिरिया कर रहे थे। लेकिन जब मसाइब मुकम्मल हो गए, सब अपने अपने घर को चले गए। लेकिन एक बंदा ऐसा था जो रोता रहा, आगा से देखा नहीं गया। वो करीब गए और जाने के बाद इसी मसाइब पर अलम बरामद होगा। अरबाब अज़ा, बस जैसे ही गए, जाने के बाद उसे गले से लगाया। लगाने के बाद एक जुमला कहते हैं आलिम दीन, कहते हैं मुझे पता है मसाइब तेरे दिल पे असर कर गए, इसलिए तू इतना ज्यादा गिरिया कर रहा है। तो उसने रोते हुए हाथों को जोड़ के कहा कि आगा, मसाइब दिल पे असर जरूर कर गए, लेकिन इतना रोने का सबब कुछ और है। का सबब क्या? कलेजे पे हाथ रख के जुमला सुनिएगा, कलेजा फट जाने वाला जुमला है। खुदा इस जुमले पर मौत क्यों नहीं दे देता। हम खुशकिस्मत हैं कि सांसें नजफ अशरफ में रुक जाए। अरबाब अज़ा, बस जैसे ही हाथों को जोड़ के उसने कहा, अगर रोने का सबब कुछ और है। का सबब क्या है? का मेरी ज़ौजा है और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने गुस्से में आके अपनी ज़ौजा को, अपनी बीवी को तमाचा मार दिया, और तमाचा जब मारा है तो वो बीवी दिन भर मैं घर में रहा। भाई आखिरी जुमले, दिन भर मैं घर में रहा। आप जरा महसूस कीजिए जुमले को, और मजलिस तमाम हो रही है। मैं दिन भर घर में रहा, लेकिन उस बीवी ने, मेरी ज़ौजा ने मुझसे शिकायत नहीं की, मुझसे देखा नहीं गया। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद एक हुजरे में लेकर गया। ले जाने के बाद मैंने एक फिक्रा कहा, भाई इसी जुमले पे आलम बरामद होगा। और बाब अज़ा, आप मातम कीजिएगा, मैंने एक जुमला कहा कि अपनी अहलिया से, अपनी ज़ौजा से एक जुमला कहा, मैंने तुझे तमाचा मारा है और तूने मुझसे शिकायत नहीं की, और पूरा दिन तू घर के कामों में मसरूफ रही। आप जानते हैं उस ज़ौजा ने क्या जवाब दिया? कलेजा फट जाने वाला जुमला है। उस बीवी ने कहा कि आप, रोते हुए उस बीवी ने कहा अपने शौहर से, आप मुझे अकेले में जितना मारना चाहे मार ले, मेरी बेटी के सामने कभी मुझे ना मारिएगा। अरबाब अज़ा, वो ये कह के रोने लगा, आगा आपने मसाइब बीबी ज़हरा के पढ़े हैं और मैं ये सोच के रो रहा हूं, जब कुनफुज मलऊन ने शहजादी को तमाचे मारे होंगे तो जनाबे ज़ैनब, जनाबे कुलसूम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मातम मजलूम करबला।